गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं रोहित सिंह कैफे स्टडी पॉइंट पर कैफे इंटर कॉलेज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो वास्तविक संख्याओं पर है जो कि क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक से है और उसमें इस बुक में प्रश्नावली 1.1 के सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें जो पहला पॉइंट है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए दोस्तों, प्रमेय का एक तरह का स्टेटमेंट होता है, एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है जिसकी सहायता से हम आने वाले क्वेश्चंस को करते हैं। तो इस प्रमेयिका को समझने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम 23 में 5 से भाग करें तो क्या होगा। देखिए 23 में हमने 5 से भाग किया तो 5 चौक 20 और 3 23, 4 बार गया और 3 शेषफल बचा। इसको हम भागफल बोलते हैं, इसको शेषफल में बोलते हैं। ये जो भागफल है इसको अंग्रेजी में कोसेंट बोलते हैं और जो शेषफल है इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो इस 5 को हम कैसे 23 को कैसे लिख सकते हैं कि 23 बराबर 5 चौके 20 3 23, इस तरह से लिख सकते हैं। 23 बराबर 5 गुणे 4 प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी को अगर हम थोड़ा जनरलाइज कर लें तो हम कहें कि अगर हम a में b से भाग दें, a में b से भाग दें जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो। तो देखिए हमने a में b से भाग दिया और बार कितना गया, q गया और शेषफल कितना आया, r आया। ठीक है, यहाँ पे q और r लेने का जो तात्पर्य है q फॉर कोसेंट और r फॉर रिमाइंडर, इसलिए इसको रखें हम लोग। तो जब हम भाग देंगे तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि a बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या लिख सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा ये शेषफल होता है हम भाग तक ले जाते हैं जब तक कि हमारा शेषफल हमारे इस भाजक से कम नहीं आ जाता। तो हमें क्या मिलेगा कि r विल बी लेसर देन b। r जो है b से छोटा होगा और साथ में r शून्य भी हो सकता है, क्योंकि जब भाग देते हैं तो कभी कभी पूरा भाग कट जाता है तो हमें शून्य मिल जाता है। तो हमारा r क्या है, शून्य भी हो सकता है और शून्य से बड़ा कोई पूर्णांक भी हो सकता है। ठीक है, बट b छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि b a b q r सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है और साथ में r जो है आपका 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो यही जो आपका ये जो रिजल्ट आता है यही आपका क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। इसको हम अगर स्टेटमेंट वाइज कहते हैं तो यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका क्या है, स्टेटमेंट में कहें तो दो धनात्मक संख्याएं अगर a और b हैं, ठीक है, अगर दो धनात्मक संख्याएं a और b हैं तो ऐसी अद्वितीय मतलब यूनिक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है जिसके लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे r जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर है तथा b से छोटा है। यही दोस्तों हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और इस प्रमेयिका का उपयोग यूक्लिड डिवीजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में भी हम करते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसका हम उपयोग करते हैं। बेसिकली अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, पहले एल्गोरिथम को जान लेते हैं। एल्गोरिथम जो होता है वो एक आपका सुपरिभाषित चरण होता है, कुछ कुछ चरण होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किए जाते हैं। कभी भी हम किसी भी कुछ स्टेप्स अगर यूज करके किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उन स्टेप्स के ग्रुप को जो हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। दोस्तों, ये एल्गोरिथम हम एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक अगर आपको c और d दिए हैं और c जो है d से बड़ा है तो इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आप कुछ स्टेप को फॉलो करते हैं, वही आपका क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। ठीक है, अब एचसीएफ क्या होता है आप सभी को पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब अगर सी और डी यहाँ पे दो संख्याएं हैं, मान लो ये 500 है और ये 135 है, तो 500 और 135 को वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्णतः विभाजित कर दे एचसीएफ होगी। और वही हम इस एल्गोरिथम से हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट चरण जो है हम देख लेते हैं। पहला हमारा जो स्टेप है
कि सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो अभी हमने इससे पहले प्रमेयिका देखी उसका उपयोग करेंगे और ऐसे में हम क्या करेंगे, क्यू और आर ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि सी और डी के लिए जब हम सी में डी का भाग देंगे तो हमें कुछ कोसेंट मिलेगा और कुछ रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो हम इस तरह से क्यू और आर निकाल लेंगे। आर आपका शून्य भी हो सकता है। ठीक है, आर आपका शून्य भी हो सकता है। तो हम इस तरह से इसको एल्गोरिथम को फॉलो कर लेंगे। अगर अब देखो, अगर आर शून्य नहीं है, अगर आर शून्य नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, सी और डी का अगर शून्य है तो आपका जो डी है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्यू जो है रिमाइंडर हो जाएगा, एससीएफ हो जाएगा। और अगर नहीं है तो क्या करेंगे हम, इफ आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन हम क्या करेंगे, जो हमारा डी और आर है, ठीक है फ्रेंड, समझिए ये डी और आर, यहाँ पे सॉरी मैंने बोल दिया, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे क्यू आपका जो एससीएफ होगा वो क्यू नहीं होगा बल्कि क्या होगा, डी हो जाएगा। जो हमारा भाजक होगा वही हमारा क्या हो जाता है, अगर शेषफल जीरो आ जाता है तो डी हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। और अगर आपका शेषफल जीरो नहीं आया है तो हम क्या करेंगे, शेषफल से फिर से, शेषफल हमारा आर है ना, शेषफल से फिर से हम भाजक में भाग देंगे और फिर से मतलब वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को अप्लाई करेंगे और फिर से हमारा इस तरह से कोई रिजल्ट आएगा। तो ये चरण हम करते जाएंगे जब तक कि हमारा शेषफल जीरो ना आ जाए। ठीक है, कब तक करेंगे, जब तक हमारा शेषफल जीरो ना आ जाए। और जब भी हमारा शेषफल जीरो आ जाएगा, जो हमारा भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। एग्जाम्पल मतलब ये आपकी बुक का जो प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी बुक का, उसके पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। उसमें पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट है, हम एक पार्ट लेके सॉल्व करेंगे, तीनों सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि कुछ जो है एक्सरसाइज आपके लिए भी होनी चाहिए। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, 867 जो है वो 255 से बड़ा है, इसलिए हम 867 में 255 से भाग करते हैं। ठीक है, जब हम भाग करेंगे तो 3 बार ले जाएंगे, 765 आएगा और उसके बाद हम जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 102 मिल जाएगा। शेषफल कितना मिल जाएगा, 102। देखिए हमारा रिमाइंडर जो है वह इससे कम है। ठीक है, हमेशा ऐसे ही होगा, रिमाइंडर क्या होगा, हमारे भाजक से कम होगा। लेकिन क्या ये जीरो आया, नहीं जीरो नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, अब रिमाइंडर से भाजक में भाग देंगे, मतलब 102 से 255 में भाग देंगे। देखिए भाग दिया तो कितना बार ले गए, 2 बार ले गए। अब 204 हुआ, जब हम घटाएंगे 204 को इसमें से तो हमें कितना मिल जाएगा, 51 मिल जाएगा। ठीक है, अभी भी देखो ये जो हमारा शेषफल आया है हमारे भाजक से क्या है, छोटा है, बट क्या ये जीरो आया, अभी भी हमारा शेषफल जीरो नहीं आया। और मैंने कहा हम तब तक यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते रहेंगे जब तक हमारा शेषफल शून्य ना आ जाए। तो हम क्या करेंगे, अब फिर से 51 से 102 में भाग देंगे। तो हमने यहाँ लिखा 51 भागे 102 और हम 2 बार ले गए, 102 आ गया, शेषफल हमारा जीरो आ गया। इसका मतलब कि 51 हमारा क्या है, एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किसका, 667 और 255 का। ठीक है, चलिए इसको हम स्टेटमेंट वाइज लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि 667 जो है 255 से बड़ा है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि 668 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102। देखिए क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, भाजक मतलब 255 गुणे भागफल मतलब 3 और प्लस शेषफल, यही तो होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 667 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102। देखिए यहाँ पे हमने यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग किया और लिख दिया कि 667 बराबर 255 इंटू 3 प्लस 102। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए रिमाइंडर जो हमारा है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट्स वाई वी विल अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा अगेन। ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा अगेन हम जब अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमने देखो किया हुआ है। हम क्या करेंगे, ये देखिए 255 इज इक्वल टू हो जाएगा 102 इंटू 2 प्लस 51। ठीक है, 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51, यही चीज। ठीक है, और उसके बाद फिर देखते हैं कि अगेन आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज आर रिमाइंडर, आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट्स वाई वी विल अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा अगेन एंड दैट्स वाई व्हाट विल गेट, 102 बराबर क्या मिल जाएगा, 51 गुणे 2 प्लस 0। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। देखिए यहाँ पे मिल गया। नाउ वी हैव गॉट
r इज इक्वल टू 0, हमें रिमाइंडर क्या मिल गया 0। इट मीन्स r इज, इट मीन्स दिस इज 51 इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 867 एंड 255। ठीक है, शेषफल प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया, अतः 667 और 255 का एचसीएफ क्या है, यहाँ गलत लिखा हुआ, यहाँ पे होना चाहिए 51 है। ठीक है फ्रेंड्स, 51 हो जाएगा, यहाँ इसको गलत काट देते हैं और ये हमें क्या मिल गया एचसीएफ 51 मिल गया। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस प्रकार होगा, क्यू 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि हमें सिद्ध करना है धनात्मक पूर्णांक हमारा इन तीनों फॉर्म में होगा अगर वो विषम है तो। ठीक है, तो चलिए हम ले लेते हैं कि q एक कोई विषम पूर्णांक है और हम उसको 6 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, माना a जो है धनात्मक विषम पूर्णांक है और b हमारा जो है वो क्या है 6 है, तो हम क्या करते हैं a को b से डिवाइड करते हैं। a को b से डिवाइड करेंगे तभी तो हमारा डिवीजन लेमा अप्लाई होगा। तो हमें मान लो कि हमारा यहाँ भाग देते हैं, यहाँ भाग देते हैं तो हमारा बार कितना जाता है, q जाता है और शेषफल r बचता है। हमने 6 से a में भाग दिया, हमारा क्वोशिएंट क्या आया q और रिमाइंडर क्या आया r। तो हम डिवीजन लेमा को अप्लाई अगर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस r, a इक्वल टू 6q प्लस r, और हमारा r क्या होगा, दैट विल बी आइदर 0 r ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 6, यह 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 6 से छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज आप देखिएगा, हमारे जो शेषफल होगा वो क्या हो सकता है, हमेशा आएगा पूर्णांक ही। अब हो क्या सकता है, ये हो सकता है 0, ठीक है, ये हो सकता है 1, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी यहाँ शेषफल में आ सकता है। लेकिन क्या 6 आएगा, नहीं। ये जो हमारा शेषफल आता है वो भागफल से भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, तो 6 से छोटा ही आएगा, मतलब 0 से लेके 5 तक की संख्या ही आएंगी। तो अब देखिए कि a के संभावित मान क्या हो सकते हैं। ठीक है, a के संभव मान क्या हो सकते हैं हम उसको देखते हैं। या तो r0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6q, या फिर ये 1 हुआ तो 6q 1 प्लस 1, अगर 2 हुआ तो 6q प्लस 2, अगर 3 हुआ तो 6q प्लस 3, 4 हुआ तो 6q प्लस 4 और 5 हुआ तो 6q प्लस 5। तो कहने का मतलब हमें हमारा जो ये a का मान है वो इसी पांचों में से 6 में से कोई होगा। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट देखिए कि यहाँ पे कह रहा है कि q क्या है, विषम विषम पूर्णांक है। तो हमें ये जो रिजल्ट चाहिए वो क्या चाहिए, विषम पूर्णांक। देखिए ये विषम नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका एक गुणनखंड 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 क्यू, 2 गुणे 3 क्यू लिख सकते हैं ना, तो इसका एक गुणनखंड क्या है 2 है, इसलिए यह हम नहीं ले सकते। इसी तरह से इसमें भी देखिए 2 आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ 2 कॉमन ले लोगे तो 2 ब्रैकेट में 3 क्यू प्लस 1 और 2 अगर इसका गुणनखंड है तो ये भी क्या हो गया सम धन पूर्णांक हो गया। ये भी देखो इसमें से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है तो ये भी क्या हो जाएगा समधन पूर्णांक हो जाएगा। तो इन तीनों को हम कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगा, हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि चूंकि a एक विषम धन पूर्णांक है, अतः 6q 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 नहीं हो सकता। अतः क्या होगा, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जो मैं प्रूव करना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 ये वाला 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में ही होता है। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हमारे प्रश्नावली से। दिया गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आपको ये अधिकतम मिल जाए इट मीन्स क्या है, ये एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हमें किसका 616 और 32 का। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हम क्या करेंगे 616 और 32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे 616 में 32 से भाग देंगे। जब 616 में 32 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा 19 बार जाएगा, 19 बार। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 और हमें जो रिमाइंडर मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। ठीक है,
ये आपका हमने एक बार यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई किया और उसके बाद हम देखते हैं कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 में R0 नहीं मिला, देन वी विल अप्लाई द रूल अगेन। ठीक है, हमें 8 जो है शून्य के बराबर नहीं मिला, अतः 32 और 8 पर हम डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। तो हम 32 को 8 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा 4 और आएगा कितना 0। तो हमें यहाँ पे जब हम दूसरी बार अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा तो हमें हमारा रिमाइंडर क्या मिल जाता है 0। ठीक है, इट मीन्स हमारा जो ये डिवाइजर है, भाजक है, यही हमारा क्या हो गया एससीएफ हो गया। हमें रिजल्ट क्या मिल गया 1 मिल गया। ठीक है, हमारा ये आंसर क्या हो गया, इस स्तंभ में स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी 8 होगी, जिसमें वो मार्क कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है स्टूडेंट, हमें क्या दर्शाना है, हमें दर्शाना है कि a स्क्वायर जो है मान लीजिए कोई एक धनात्मक पूर्णांक है तो a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर क्या होगा, वो 3m या 3m+1 के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब a बराबर हम क्या लिख लेते हैं bq+r, जैसे हमेशा यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम करते चले आए हैं। अब मान लीजिए कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां यहाँ चूंकि आपका 3 है तो हम 3 ले लेते हैं, b बराबर 3 है। अब जब हम a में b से भाग करेंगे, a में b से भाग करेंगे तो कोसेट q जाएगा और रिमाइंडर r बचेगा। r जो हमारा होगा वह या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा, 3 हो नहीं सकता क्योंकि हमारा रिमाइंडर जो है वो ये b से हमेशा, भाजक से हमेशा क्या होता है छोटा होता है, तो 3 से छोटा 2 तक आ जाएगा। अब हमें क्या मिल गया कि r जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 3 से छोटा मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ अप्लाई हमने किया तो a बराबर क्या हो गया 3q+r, और ये जो है कुछ पूर्णांकों के लिए जहां आपका q जो है वह शून्य से बड़ा या शून्य के बराबर है। अब देखिए हमारा q का संभावित मान, a का संभावित मान क्या हो सकता है 3q+0, यहाँ पे अगर हम r बराबर 0 लें यहाँ से तो, या फिर 3q+1, जब 1 लेंगे और अगर 2 लेंगे तो 3q+2, ये हमारे r के क्या a के क्या हो जाएंगे संभावित मान हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर, यहाँ पे 3q+1 का स्क्वायर, यहाँ पे 3q+2 का स्क्वायर, हमने यहाँ स्क्वायर कर दिया। अब अगर इस स्क्वायर को सॉल्व करें तो यहाँ पे ये 3 त्रिका 9q स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो a+b का फार्मूला लग जाएगा, तो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 6q। और यहाँ पे अगर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 3 दूना 6 दूना 12q। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इसका स्क्वायर करने के बाद हमने जैसे बताया वैसे स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर करने के बाद मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा 3 × 3q। यहाँ से हम क्या करते हैं इसको ब्रैकेट में बना के लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं इसको भी हम ब्रैकेट में बना के लिखते हैं, ये 3 को अलग करके +1 कर देते हैं। देखिए इस तरह से इसको हम एक्सपेंड कर दिए। ठीक है, अगली लाइन में जब हमने इसको लिखा ये हो गया 3 × 3q स्क्वायर, ये आपका 1 को हम यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से 3 कॉमन लिया और यहाँ पे क्या हो गया +1 हो गया। ठीक है, +1 हो गया ना, इस तरह से इसको अलग कर दिया। और यहाँ पे भी देखिए इस इन तीनों पार्ट से, इन तीनों से हमने क्या किया q को 3 को कॉमन ले लिया, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 को कॉमन ले लिया तो 3 ब्रैकेट में आ गया, ये वैल्यू प्लस ये आ गया। दोस्तों अब समझिए आपका a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, r भी पूर्णांक है, ये सारे पूर्णांक है। यहाँ पे देखिए ये आपका q भी पूर्णांक है और ये भी q पूर्णांक है, तो पूर्णांक का स्क्वायर पूर्णांक होगा, उसमें गुणा होगा पूर्णांक का तो पूर्णांक आएगा, और फिर ये पूर्णांक का गुणा पूर्णांक, और ये पूर्णांक ये भी पूर्णांक, जब पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़ देंगे तो हमें फाइनली क्या मिलेगा पूर्णांक ही मिलेगा। तो ये हमें क्या मिल गया, ये पूरा क्या है आप देखिए ये पूर्णांक है। हमें अगर उस पूर्णांक को m मान लें तो क्या मिल जाएगा 3m+1। इसी तरह से ये भी पूर्णांक, पूर्णांक का स्क्वायर पूर्णांक और फिर 3 पूर्णांक से गुणा हुआ तो पूर्णांक आया। यहाँ भी ये पूर्णांक और पूर्णांक का गुणा पूर्णांक और ये भी पूर्णांक। अब इन तीनों पूर्णांक को जोड़ देंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा पूर्णांक मिलेगा। मतलब ये भी हम अगर कोई पूर्णांक m है तो ये भी क्या है m है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी पूर्णांक मतलब m, ये किस फॉर्म में हो गया 3m के फॉर्म में हो गया, ये किस फॉर्म में हो गया 3, ये m+1, m हम क्या ले रहे हैं कोई एक पूर्णांक ले रहे हैं, m क्या ले रहे हैं एक पूर्णांक ले रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया 3m+1। इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए ये पूरा क्या है पूर्णांक ही तो है,
तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं 3m+1। तो आप देखिए कि यहाँ पे मैंने वही चीज लिख दिया है कि देखिए ये भी आपका पूर्णांक है, ये भी आपका पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। इन पूर्णांकों को हम m लिखें, क्या लिखें, m लिखें। तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाता है कि ए स्क्वायर बराबर ये भी 3m और ये 3m+1, ये भी 3m+1। तो हमें रिजल्ट क्या मिल गया, ए स्क्वायर बराबर 3m और 3m+1। इससे हमने देखिए दर्शा दिया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी m पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होगा। ये आपको यहाँ पे दिख गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगेन दैट हैज बीन रिपीटेड आई थिंक। तो चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन आपका और भी है जिसमें हमको क्यूब प्रूव करना है। बट दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो रहा है और क्यूब भी बिल्कुल प्रूव करना आसान है, जैसे हमने ये किया इस क्वेश्चन को, जैसे इस तरह से अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन को जो यहाँ पे फिर से रिपीट हुआ है दिखाया गया है, सेम ऐसे ही हम उसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो आप उसको देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में हमको लिखिएगा, तो मैं उसका भी सोल्यूशन आपको समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और बस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।